Hello everyone, welcome to अपना कॉलेज. I hope you guys are doing absolutely fine. तो देखो, हम लोग का जो टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो उसका लास्ट टॉपिक और द लास्ट वीडियो इज दिस वन, दैट इज बोट एंड स्ट्रीम. तो उसका तीन कंसेप्ट होता है, मैंने बताया था. फर्स्ट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक, जो हम लोगों ने 2 घंटे में बहुत अच्छे से किया. देयर इज अ 2 hour लॉन्ग वीडियो, यू कैन वॉच इट इफ यू हैवंट. देन कम्स द प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स रिलेटेड क्वेश्चंस. ये दो हम लोगों ने कर लिया. नाउ दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है वंस यू अंडरस्टैंड. सो ये अप्रोच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दिस चैप्टर. सो देखो, बोट एंड स्ट्रीम मीन्स एक नदी से एक बोट बह के जा रहा है. नाउ दिस इट मे बी अ बोट, इट मे बी अ पर्सन स्विमिंग और एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ स्टोरी दैट दे मे गिव. नाउ आपको क्या करना है, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है. एक है डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट, एक है अपस्ट्रीम का कंसेप्ट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये दोनों चीज क्या क्या होता है. डाउन स्ट्रीम मतलब a boat is going down the stream, meaning along the direction of the stream. Along the direction of what? Along the direction of the stream. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. एंड अपस्ट्रीम का मतलब होता है द बोट इज गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द direction of the stream. Now please understand what do I mean by these things. Please understand what do I mean by these things. तो नदी ऐसे बह रहा है, चलो ले लेते, नदी इज गोइंग दिस साइड, ऐसे नदी चल रहा है. So now if I go by a boat along this direction, this is downstream. And if I go opposite to this direction, that is called upstream. We generally write downstream as D, upstream as U. ठीक है? So this is downstream and upstream का concept. Now please understand, अभी अगर downstream में अगर जाएगा, downstream में if I am going along the stream or in the downstream direction, तो मेरा बोट से आई एम टेकिंग, चलो मेरा बोट का स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर विदाउट लाइक विद द मोटर इटसेल्फ. मेरे बोट के पीछे एक मोटर लगा है, वो स्टिल वाटर में, कोई अगर स्ट्रीम वगैरह नहीं है तो वो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल सकता है. नाउ एंड द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ y किलोमीटर पर आवर. जो स्ट्रीम फ्लो होगा, जो नदी बहेगा, उसका भी स्पीड होगा कुछ. तो when I'm going down the stream or when I'm going along the stream will be helping me to push the boat forward. तो मेरा स्ट्रीम क्या करेगा, मेरा जो बोट है उसको फिर से धक्का देगा, उसका स्पीड को इंक्रीज कर देगा. सो डाउन स्ट्रीम स्पीड कम्स वी टेक एज x प्लस y किलोमीटर पर आवर. मीनिंग वी डू व्हाट, हम मान लेते हैं कि भाई देखो, दोनों जो स्पीड है उसका सम हो जाता है. मतलब बोट खुद से जितना जा रहा है और स्ट्रीम भी उसको थोड़ा धकेल के ले जा रहा है. तो दैट इज डाउन स्ट्रीम. अपस्ट्रीम क्या होगा आप बताओ. देखो ये बहुत सिंपल है कि मेरा बोट इज गोइंग x विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द स्ट्रीम इज काइंड ऑफ पुशिंग अगेंस्ट इट, बिकॉज देखो स्ट्रीम का डायरेक्शन इज दिस, बोट का डायरेक्शन इज दिस इन अपस्ट्रीम, मतलब ऑपोजिट चल रहा है जब. तो दैट मीन्स वो जो होता है वो होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. मीनिंग मेरा जो बोट है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगा, तो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो मेरा माइनस हो जाएगा, मेरा टोटल रिजल्टेंट स्पीड मेरा कम हो जाएगा. सो दैट इज द स्पीड कंसेप्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ तो ऑलवेज तो देखो दो चीज लिए थे हम, एक्स लिया एंड वाई लिया. तो जनरली दीज आर द साइन कन्वेंशन, और जनरली यही वाला चीज हम लोग यूज करते हैं कि अगर मेरा स्पीड ऑफ द बोट पूछा है, स्पीड ऑफ द बोट we generally take it as x किलोमीटर पर आवर जैसे हमने लिया, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम क्या लिए, हमने लिए थे y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो आप लोग बताओ d क्या होगा. सो कैन आई से डाउन स्ट्रीम स्पीड और d विल बी x प्लस वाई, हमने अभी देखा. एंड अपस्ट्रीम क्या होगा, u विल बी x माइनस वाई. नाउ रिमेंबर ऑलवेज, देखो इधर x को हमेशा y से बड़ा होना पड़ेगा. द स्पीड ऑफ द बोट मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. इट कांट बी इवन इक्वल. क्यों? क्योंकि अगर बोट का स्पीड स्ट्रीम से कम हो गया ना,
तो अपस्ट्रीम मोशन हो ही नहीं सकता, तब मतलब हम लोग पीछे ही जाएंगे, हम जितना भी अपस्ट्रीम जाने का कोशिश करें, देखो स्ट्रीम लाइक हम लोगों को पीछे ही धकेल के ले जाएगा। सो वो हमेशा याद रखो कि स्पीड ऑफ द बोट मस्ट बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। नाउ नाउ ये दो अभी ऐसा हो गया कि चलो डी एंड यू मेरे को दिया है, डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड दिया है, बट मेरे से पूछ रहा है भाई बताओ एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या आएगा, या स्पीड ऑफ द बोट क्या होगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या। इन दैट केस you can definitely use see x plus y equal to d, x minus y equal to d, तो उधर से आप एलिमिनेशन मेथड में y कैंसिल कर सकते हो। बट उससे बेहतर है वो करके मैं आप लोग एक फॉर्मूला दे देता हूं। अगर आपसे x का स्पीड पूछा है, मीनिंग स्पीड ऑफ द बोट पूछा है, तो ऑलवेज डू दिस d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। एंड अगर आपसे y पूछा है, दैट मीन्स बोट लाइक स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है, तो आप लाइक डू वन थिंग, d माइनस यू बाई 2 के एमपीएच, तो जस्ट प्लस की जगह माइनस बैठा। सो दीज टू थिंग्स यू कैन रिमेंबर टू गेट द रिवर्स रिजल्ट, मतलब उल्टा तरह से जाओगे तो ऐसे आपका वैल्यूज आप निकाल पाओगे। So these are the basic few concepts that I think you need to know before we can move forward to questions. I hope this is clear to everybody. इतना क्लियर है तो हम डायरेक्टली अभी क्वेश्चन पे चल सकते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज का, दैट इज दिस। अगेन ऑप्शन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने दो क्वेश्चन एक साथ पूछा है। नाउ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर and that of the current is this। अच्छा, current and stream both are same thing। now देखो that means इधर आपको x का वैल्यू पता है and we also know the value of y, and मैंने इसीलिए x y ऐसे थोड़ा लाइक इसको समझने के लिए मैंने नोटेशंस का यूज किया था। now find the distance traveled in 12 minutes, first is in downstream direction। तो अगर मेरे को x and y पता है तो कैन आई फाइंड डी, डाउनस्ट्रीम स्पीड मैं निकाल सकता हूं। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है दोनों का सम। दैट मीन्स कैन आई से x प्लस वाई, और इन दिस केस x इज 12 एंड y इज 3, सो 12 plus 3 that is 15 kilometer per hour, that is the downstream speed। and if we are going in the downstream direction, speed will be downstream speed only। तो देखो 12 मिनट्स है, तो इसको कैसे करेंगे, चलो ना फर्स्ट t जो है, टाइम जो है वो 12 मिनट्स है, तो उसको ना आवर में ले लेते। क्यों? बिकॉज ऑल द अदर थिंग्स आर इन आवर्स ओनली। सो 12 by 60 मीन्स इट इज 1/5 आवर्स। तो आप बताओ डाउनस्ट्रीम जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लाइक इन 12 मिनट्स, इट विल बी स्पीड इनटू टाइम। टाइम इज 1/5 जो हम लोग अभी मिला है। देखो 5 3s आर दिस, so the answer is 3 kilometers। very basic simple question, समझने वाला क्वेश्चन। नाउ अपस्ट्रीम वाला भी पूछा है सेकंड में कि अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जाएगा तो सेम, टाइम इज द सेम। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड मेरे को मिल गया, तो आप बताओ अपस्ट्रीम स्पीड मेरा क्या होगा, अपस्ट्रीम वाला स्पीड मेरा क्या होगा। सो इट विल बी माइनस एक्स माइनस वाई होता है, एक्स माइनस वाई मीनिंग 12 minus 3, not plus now, that means 9 kilometer per hour। So upstream distance will be how much? Upstream distance is going to be speed into time, I know 1/5, so that is 9/5 kilometers। ऐसे लिख सकते हो, या you can write 1.8 kilometers। कैसे मैंने 1.8 लिखा, you know I've told you guys this thing। so 2 से मल्टीप्लाई कर दो जब भी 5 दिखे, so it is 18/10, that is 1.8। as simple as that, the basics। These are the basics of this chapter। बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन, ये चैप्टर से बहुत ज्यादा उल्टा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, दैट आई कैन गारंटी। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में चलते, सो एक्सट्रीमली सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सॉरी। द स्पीड ऑफ द बोट इज गिवन एंड इट गोज डाउनस्ट्रीम 9 किलोमीटर्स इन दिस मेनी मिनट्स, 45 मिनट्स। समझो अच्छे से, स्पीड ऑफ द बोट गिवन मीन्स दिस इज माई एक्स इज गिवन एंड डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस एंड टाइम दिया है। अंडरस्टैंड दिस, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है। लाइक देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक चैप्टर में मैंने बताया था, ये देने का मतलब आपको बता दे रहा है भाई देखो देखो, लाइक स्पीड आप निकाल लो, डिस्टेंस यू नो, टाइम यू नो, स्पीड निकाल लो। स्पीड इज व्हाट, स्पीड कैसे निकलेगा, इट विल बी
total distance divided by time, that is 45 minutes. बट मेरे को एवरीथिंग इज इन किलोमीटर पर आवर, सो आवर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 60 से डिवाइड करके. So it will be 9 into 60 divided by 45. 15 threes are this, 15 fours are this, 3 threes are this. So it is 12 kilometer per hour. Now ये स्पीड क्या है? ये तो स्पीड आया, बट क्या स्पीड आया? डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन जाएगा तो ये मेरा डाउनस्ट्रीम स्पीड ही आएगा. तो इट विल गिव मी माय डाउनस्ट्रीम स्पीड ओनली. सो दिस इज डी, डाउनस्ट्रीम स्पीड मेरा आया ये. तो सोचो डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है? डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब यह है x प्लस वाई, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. सो अभी देखो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड की जगह मैंने बताया चलो भाई 12 किलोमीटर पर आवर है. आई नो ऑलरेडी आई फाउंड इट आउट. x का वैल्यू मेरे को पता है. द आंसर इज एब्सोल्युटली इज, ये देखो 10 किलोमीटर दिया है तो y मेरे को निकलेगा, तो आई कैन से y इज 2 किलोमीटर पर आवर. मतलब I have now found this thing, the speed of the stream. The speed of the stream. मेरे को स्ट्रीम का स्पीड भाई मिल चुका है. Now what is the next job? Now they are asking, अच्छा यही तो पूछा था, अच्छा सॉरी, तो हो ही गया. Find the speed of the current. क्या होगा? तो this is 2 किलोमीटर पर आवर given. 2 किलोमीटर पर आवर. That is option number 1. चाहे आई वॉज थिंकिंग और भी कुछ पूछेगा. सो जनरली ऐसे केसेस में कुछ पूछ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ही कुछ पूछ लेता हूं. अगर मैंने पूछ लिया देन फाइंड हाउ मेनी किलोमीटर्स द बोट विल ट्रैवल इन 45 मिनट्स इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन. अपस्ट्रीम डायरेक्शन में 45 मिनट्स में वो कितना दूर ट्रैवल करेगा? टेल मी. सो 45 मिनट्स मीन्स 45 by 60. अपस्ट्रीम डायरेक्शन मीन्स आई नीड अपस्ट्रीम स्पीड. अपस्ट्रीम स्पीड कैसे आएगा? x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू मिल चुका है, तो अपस्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई, दैट इज 10 minus 2. तो इधर से आप कर सकते हो दिस इज 3, दिस इज 4, 3 by 4 into दिस इज 8, तो ये गया तो दिस इज 6 किलोमीटर ट्रेवल करेगा. तो हम ऐसे भी अगर क्वेश्चन और 2 लाइन मेरे से पूछे तो आई कैन बी लाइक यू शुड बी एबल टू डू दिस. वेरी वेरी सिंपल. एक्स वाई मिल गया मतलब डी यू कुछ भी पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, वी नो एवरीथिंग. वी कैन डेफिनेटली फाइंड इट आउट. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू गाइस. बहुत सिंपल चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाला चीज है. मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग speed of a boat in standing water is 12 kilometer per hour. Again we know x. Speed of the boat, that means x का वैल्यू मेरे को पता है. Speed of the stream is also given, that means y का वैल्यू भी हम लोग को दिया है. अभी क्या है? What is the time? In what time the boat will go 7.2 kilometer in upstream direction? So देखो लाइक दोनों स्पीड मेरे को पता है x एंड y. तो अपस्ट्रीम डायरेक्शन है तो अपस्ट्रीम स्पीड का वैल्यू निकाल लेते हैं. u का वैल्यू इज x माइनस वाई, दैट इज 12 माइनस 3 और 9 किलोमीटर पर आवर. तो नाउ यू टेल मी. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आई नो डिस्टेंस कितना जाना है, आई नो व्हाट इज द टाइम और लाइक व्हाट इज द स्पीड. तो मेरे को टाइम निकलेगा. कैन आई फाइंड टाइम? यू विल से सर डेफिनेटली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड यू डू. बट ये तो आवर में आएगा बिकॉज दिस यूनिट इज इन आवर. बट क्वेश्चन मेरे से पूछा है मिनट्स में. ऑप्शंस भी देखो मिनट्स में है. तो कैसे आवर को मिनट में कैसे ले जाते? चलो 60 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये देखो ये चला गया तो नीचे 10 आ जाएगा. 10 दिस इज 6, सो दिस इज 8 9s are 72. तो 6 8s are 48 minutes. The answer is going to be 48 minutes. Option number 3. Option number 3, 48 minutes is your correct answer. And I hope you guys understand this. You guys have got this very simple question. मैं बार बार बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत सही है, बहुत इजी है. If you can get the hang of it. Yeah, हाँ 2-4 इधर उधर का क्वेश्चंस like they may ask. But honestly speaking ज्यादातर क्वेश्चन उल्टा सीधा from this particular chapter नहीं आता. अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो. लाइक नो रॉकेट साइंस ओवर हियर. दैट इज व्हाट आई कैन से. एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दिस वन. अ बोट गोस 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 hours. ओके.
and 54 kilometer downstream in 6 hours. Understand, it's very simple. तो अपस्ट्रीम में इतना गया इतना टाइम में, डाउनस्ट्रीम में इतना गया इतना टाइम में। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब कैन आई से कि देखो ना, ये बिटवीन द लाइंस दे आर गिविंग अस द स्पीड्स ओनली। तो स्पीड्स क्या आएगा? डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, टाइम है 5, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर। इसमें देखो डिस्टेंस है 54 डिवाइडेड बाय टाइम है 6, डिस्टेंस है 54, तो 6 9s at this, that is 9 किलोमीटर पर आवर। नाउ ये कौन सी स्पीड्स है? ये क्या एक्स एंड वाई का वैल्यूज है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अपस्ट्रीम गया दैट मीन्स ये है यू का वैल्यू और अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम गया दैट मीन्स ये है डी का वैल्यू, दैट मीन्स डाउनस्ट्रीम स्पीड। मीनिंग आपको ये दिया है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड इज बाय 9 किलोमीटर पर आवर एंड यू दैट मीन्स अपस्ट्रीम स्पीड इज 7 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है? फाइंड द स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट एंड द करंट। तो बोट का स्पीड मतलब आपसे x का वैल्यू एंड इधर y का वैल्यू पूछ रहा है। What can we do? Can I write x will be equal to d plus u divided by 2? ये देखो, एक ये शॉर्टकट मैंने बताया था, देखो पीछे चलो, इधर कहीं ये देखो लिखा है कि if I know d and u का वैल्यू then I can use this two formulas to get the values of x and y. तो देखो, just understand this. Let's, if I move back to the question, we are using that thing. So that means it will be 9 plus 7 by 2. 9 plus 7 is 16 by 2, that is 8 kilometer per hour. And y will be what? Y was d plus की जगह minus u by 2. That is 9 minus 7 by 2. That is 9 minus 7 is 2. 2 by 2 is 1 kilometer per hour. Now that means the speed, the answer, which one will be the correct answer? 8 and 1. Option 1 is correct. Option 1 में ही देखो बैठा है 8 kilometer per hour is the speed of the boat and 1 kilometer per hour is the speed of the stream or the current, whatever you call it. So this is how you use this shortcut. कभी कभी, नहीं तो और कैसे कर सकते? देखो ये सेम क्वेश्चन को I can write, जो D है ना, D means x plus y होता है, तो x plus y is 9. 7 को I can write x minus y equal to 7. दोनों को ऐड कर देंगे तो y cancels, 2x is 9 plus 7 और from there I can write x is 8. कोई भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू बैठा तो y का वैल्यू मिल जाएगा। y will be from this equation, y will be 9 minus x, that is 8, that is 1. तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो if you don't want to remember these two things, but मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये अगर आप ऐसे भी करो, बट ये दो चीज थोड़ा याद रखो, काम में आएगा फॉर अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाते टाइम ये थोड़ा काम में आता है, बहुत अच्छा चीज है, बहुत बढ़िया चीज है एक्चुअली। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी से थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुआ जो डिजिटल लेवल का है। डिजिटल लेवल का 2-4 क्वेश्चंस अभी थोड़ा हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ। Ratio between speed of boat in still water to the speed of stream is 5:2. अच्छा, if 224 kilometers is traveled by downstream in 4 hours, then find the difference between the speeds of boat in still water and the speed of stream. तो देखो आपसे क्या बोल दिया है, आपको ना x एंड y का वैल्यू का रेशियो दिया है। सोचो अच्छे से क्या दिया है हम लोगों को। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट मीन्स x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज y। इन दोनों का रेशियो मेरे को दिया है। तो देखो x:y मेरे को दिया है कि 5:2 है। अच्छे से समझो। तो चलो ना इसको कुछ ले लेते। सो दैट मीन्स अगर मैं डिवीजन से लिखूं, बहुत लोगों को वैसे इजी लगता है, तो दैट इज 5/2। तो x is 5, y is 2। बट लेट्स नॉट टेक द वैल्यूज बिकॉज इस इधर कुछ वैल्यू का चक्कर है, 224 4, इसीलिए लेट्स टेक x का वैल्यू 5k, y का वैल्यू 2k। कैन आई डू दिस? वेरी सिंपल थिंग, जस्ट मैंने एक वेरिएबल ले लिया। नाउ क्या है, इफ 224 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स, मतलब देखो मेरे को ना डाउनस्ट्रीम स्पीड दे दिया है, किलो डिस्टेंस टाइम दे दिया, तो स्पीड निकाल लो। स्पीड विल बी 224 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस इज 5 and 6। तो d का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 56
किलोमीटर पर आवर। अभी देखो, अब बताओ d का मतलब क्या था। d was equal to x plus y, speed of the boat plus speed of the stream. So that means from here can I write d के जगह can I write this is x plus y का value is 56, और x and y का भी देखो, आई नो x के जगह 5k, y के जगह 2k बैठा दो, तो 5k plus 2k is 256, rather 7k is 256। थोड़ा कैलकुलेट कर दो, 7 से जाएगा तो 7 3s are like 21, एंड बचा कितना है, 7 3s are 20, so this is 46। अरे ये तो कैन लाइक इट इज नॉट काइंड ऑफ गिविंग अस एनी बेटर वैल्यूज। अच्छा क्या हुआ, अरे एक्सट्रीम, अरे 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 आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन 256, एक्सट्रीमली सॉरी, इट वाज 56 ओनली, नो। हाँ, तो दिस यू सी 7 8s are 56, तो k का वैल्यू मेरा आ गया 8। Now once I know the value of k, I can directly say अरे भाई ये तो ऐसा होगा। देन x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 5 8s are 40 किलोमीटर पर आवर। y का वैल्यू क्या आ गया, 2 8s are 16 किलोमीटर पर आवर। आई नो द वैल्यूज ऑफ x एंड y, मीन्स 90% ऑफ आवर क्वेश्चन इज डन। अभी पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अरे ये तो बहुत सिंपल है, x है ये है y, आपसे x माइनस y का वैल्यू पूछा है, डिफरेंस तो क्या होगा 40 माइनस 16 विच इज 24। 24 किलोमीटर पर आवर is the answer. The difference, that is option number 1, which is there in option number 1. I hope this is very very simple and very very clear to everybody. कुछ difficult वाला चीज हम लोग इधर नहीं कर रहे. Let me assure you guys, let me assure you guys of at least this thing. Now, if we move forward to the next question, it is this one, question number 6. This is a very 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 good question, very good question. समझ में आता है, अब अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया 10 सेकंड लगेगा, नहीं आया तो बहुत टाइम लगेगा। डिजिटल का लेवल है ये, बिल्कुल 100% डिजिटल लेवल। लेट्स like read this. On a river, B is equidistant and intermediate to A and C. If a boat can go from A to B and back in and A to B and back in 6 hours, and from A to C in 7 hours, how long will it it would take to go from C to A? चलो थोड़ा ना, सबसे पहले let's find the diagram. Let's just make a diagram here. So on a river, B is equidistant and intermediate to A and C. मतलब क्या है, A है इधर, C है इधर. It is B is a point which is equidistant from A and C and बीच में है. Intermediate means बीच में होगा. तो meaning B is somewhere here. And the distance between A and B and C are equal. Meaning B is the midpoint. B is nothing but the midpoint. ठीक है, ये आपका midpoint है. अच्छा, अभी क्या दिया है और क्या दिया है, चलो लेट्स लाइक अ बोट कैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड बैक इन 6 hours. मतलब एक बोट इधर से स्टार्ट करके ए बी तक जाएगा, देन बी से स्टार्ट करके देन ए तक लौट के आएगा. दिस होल प्रोसेस टेक्स 6 hours. दिस होल थिंग टेक्स 6 hours. नाउ एंड फ्रॉम द बोट कैन गो फ्रॉम ए टू सी इन 7 hours. और एक चीज दिया है कि भाई देखो ए से स्टार्ट करके सी तक जब जाएगा it is taking 7 hours. चलो बढ़िया है. Now they are asking C से A तक जाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, ये वाला टाइम आपसे पूछ रहा है C to A. Now first things first, there is something missing here. Can anyone tell me what is missing? They will say sir एक चीज नहीं दिया है, that is direction of stream नहीं पता. Direction of stream मेरे को नहीं बताया गया. डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मेरे को नहीं पता. इट इज नॉट गिवन, मीनिंग ये स्ट्रीम का डायरेक्शन नहीं दिया होगा तो आई डोंट नो विच वन इज अपस्ट्रीम एंड आई डोंट नो विच वन इज डाउनस्ट्रीम. मेरे को अपस्ट्रीम भी नहीं पता, मेरे को डाउनस्ट्रीम भी नहीं पता. दैट मीन्स आप सोचो अच्छे से, अगर ये स्ट्रीम का वाला चक्कर नहीं होता तो मैं बताता कि अरे ए से बी जाने में एंड बी से ए आने में 6 घंटा, तो डिस्टेंस सेम है तो 3 घंटा ए से बी जाने का, 3 घंटा आने का. बट वैसा तो है नहीं,
कि स्ट्रीम तो रहेगा, स्ट्रीम तो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि दैट इज द स्टिल वाटर और कुछ स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम इज जीरो, नथिंग लाइक दैट इज मेंशनड। तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं अच्छे से दिया, बट कुछ पूछ तो लिया है, तो क्या करें? थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो, जब ए से सी जा रहा है, वी आर टेकिंग दिस थिंग, ए से जब सी जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट एंड वी कैन डू द वाइस वर्सा थिंग। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ए से सी जाने में उसको लगा 7 घंटा, तो ए से बी जाने में कितना घंटा लगेगा? बिकॉज बी इज नथिंग बट ए से सी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का डिस्टेंस उसका आधा है। अगेन ए से सी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का डिस्टेंस उसका हाफ है। व्हाई? बिकॉज बी इज द मिड पॉइंट एज वी कैन सी। तो अभी टोटल जितना ए से सी जाने में टोटल जितना टाइम लगा, ए से बी आने में उससे आधा टाइम लगना चाहिए ए से बी जाने में। क्यों? बिकॉज देखो डायरेक्शन इज सेम, तो डायरेक्शन सेम है तो स्पीड सेम है, बिकॉज दिस डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइक इन्फ्लुएंसेस व्हाट, कि अपस्ट्रीम होगा या डाउनस्ट्रीम होगा। नाउ आई डोंट नो वेदर ए टू सी इज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, बट एटलीस्ट मैं इतना तो कह सकता हूं कि वेदर इट इज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, डायरेक्शन जब तक सेम है मेरा स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन जब तक सेम है मेरा स्पीड सेम है। इसका मतलब पूरा डिस्टेंस जाने में मेरे को जितना टाइम लगता है वो सेम डायरेक्शन में, उसका आधा डिस्टेंस जाने में मेरे को आधा टाइम लगेगा, क्योंकि हियर ऑल्सो द डायरेक्शन इज सेम। नाउ ये अगर आपको समझ में आ गई, ये अगर मेरे को मिल गया, सो ए से बी जाने में 3.5 घंटा लगता है बोट को, एंड मेरे को ये पता है ए से बी जाएंगे, बी से ए आएंगे, टोटली 6 आवर्स, एंड मेरे को पता चलेगा कि जाने का टाइम इज 3.5 आवर्स। तो कैन यू गैस टेल मी आने का टाइम कितना होगा? तो कैन आई से, अरे आने का टाइम विल बी 6 घंटे से माइनस कर दो, 6 घंटे से 6 माइनस 3.5 मीन्स 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स। अगेन कम ओवर हियर, मेरा 2.5 घंटा है। सोचो अच्छे से। अच्छा, अगर 2.5 घंटा बी से ए आने में लगता है, तो अभी आपसे पूछ रहे सी से ए आने में कितना लगेगा। देखो इधर भी डायरेक्शन इज सेम, बी से ए आना जो डायरेक्शन है, सी से ए आना सेम डायरेक्शन। तो क्या मैं अभी सेम कंसेप्ट को लगा के बोल सकता हूं कि बी से ए मींस आधा डिस्टेंस, सी से ए का जो डिस्टेंस है, बी से ए का डिस्टेंस उसका हाफ है। तो आधा डिस्टेंस आने में अगर 2.5 घंटा लगता है, तो पूरा डिस्टेंस आने में क्या लगेगा? 2.5 घंटा का डबल टाइम, बिकॉज डिस्टेंस डबल हो गया, डायरेक्शन सेम है मतलब स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस डबल मीन्स टाइम भी डबल, दैट इज 5 आवर्स। तो देखो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन 1, 5 आवर्स। एंड मैंने एक लाइन भी लिखना नहीं पड़ा, मेरे को ना तो डी का वैल्यू, ना तो यू का वैल्यू, ना तो एक्स का वैल्यू, ना तो वाई का वैल्यू, नथिंग वी नीडेड, बट वी जस्ट नीडेड द कंसेप्ट। एंड देखो अभी अभी इफ यू थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे, देखो दिस इज अपस्ट्रीम। अच्छा, आई शुड नो, सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम लाइक और द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज लाइक दिस, डायरेक्शन ऑफ, अरे उल्टा लिख दिया, देखो डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज लाइक दिस इज डाउन स्ट्रीम। देखो लौटने में टाइम कम लग रहा है एंड जाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो स्ट्रीम का डायरेक्शन इज राइट टू लेफ्ट, दैट इज दिस इज डाउन स्ट्रीम, टाइम कम लगता है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होता है तो टाइम डेफिनेटली कम लगेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जिसका स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम। दैट इज वन वंडरफुल क्वेश्चन इफ यू आस्क मी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ना तो आपको कैलकुलेशन पूछ रहा है, सिर्फ आपसे ये कंफर्म कर रहा है कि भाई आपको समझ में आता है या नहीं, whether you understand the concept of boat and stream or not। आपको बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आता है या नहीं, दैट इज व्हाट देयर आस्किंग। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज सचिन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बढ़िया। मीनिंग एक चीज पढ़ने से पहले, दिस इज एक्स, देखो मेरे को एक्स का वैल्यू दे दिया ना। If he takes 2.5 times longer to row a distance upstream as to row the same distance in downstream, then the speed of the stream क्या है? समझो अच्छे से समझो। एक चीज अच्छे से समझो कि अपस्ट्रीम का टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, इट इज 2.5 टाइम्स ऑफ
time taken to go downstream. Can I say? देखो, if he takes 2.5 times longer to row a distance upstream as to row the same distance downstream, तो डाउनस्ट्रीम जाने में जितना लगता है टाइम, अपस्ट्रीम जाने में उसका 2.5 गुना लगता है, 2.5 टाइम्स. और क्या ना इसे कि भाई देखो, टी यू बाई टी डी 2.5 मीन्स 5/2. तो आप सोचो अच्छे से, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का टाइम रेशियो मेरे को दिया गया है. सो दिस इज द रेशियो ऑफ द टाइम. कैन आई फाइंड द स्पीड रेशियो? आप बताओ ना भाई, स्पीड रेशियो क्या हम निकाल सकते हैं? कैन आई से, अरे भाई हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो बेसिक वाला था उधर सीखे थे कि स्पीड का रेशियो हमेशा टाइम का रेशियो का उल्टा होता है गिवन डिस्टेंस इज कांस्टेंट. एंड देखो, ये भी आपको बताया गया कि सेम डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है. तो स्पीड रेशियो क्या आएगा? स्पीड रेशियो दैट मीन्स अपस्ट्रीम बाय डाउनस्ट्रीम का u बाई डी इज, इसका 5/2 का उल्टा 2/5. 2/5 इट इज गिवन. समझो अच्छे से. मीनिंग अपस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड, एंड ऑल्सो ये 35 भी दिया है. तो एक लेक काम करते, तो इधर से मैं ले लिया, u का वैल्यू इज 2k, d का वैल्यू इज 5k. आई होप दिस इज क्लियर कि 2 है 5 है, तो आई कैन टेक सम वैल्यूज लाइक दिस. तो आप बताओ, तो मेरे को x का वैल्यू क्या आएगा? नाउ व्हाई x? बिकॉज आई नो x, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग x. x का वैल्यू इज d प्लस u बाई 2. दैट मीन्स x इज, अच्छा x का वैल्यू बैठा ही देते, x मेरे को पता है 35 है. तो इफ आई पुट डाउन द वैल्यू, सो 35 विल बी इक्वल टू d प्लस u बाई 2, दैट मीन्स 5k प्लस 2k डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स और थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 7k इक्वल टू 35 टाइम्स 2. तो और थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो k का वैल्यू आ गया कितना? 10. k का वैल्यू इज 10. पूछा क्या है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है. नाउ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या था? समझो अच्छे से. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y is d minus u by 2, or you can say 5k minus 2k by 2. That means 5k minus 2k means 3k by 2. k का वैल्यू कितना आया? 3/2 into k का वैल्यू इज 10. तो कट, दिस इज 15. तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर्स पर आवर. है क्या ऑप्शन में? देखो ऑप्शन 4 में बैठा है. देखो भाई, ऑप्शन 4 में अच्छे से गिन चुन के बैठा है. दैट इज हाउ यू डू दिस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट समझने वाला क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी गुड. ये निंजा में भी अगर आए तो थोड़ा डिफिकल्ट कंसिडर्ड होगा, डिजिटल में तो आ ही सकता है. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर. Again, let me write y is given. Speed of current को y लेते थे, दिया है. A motorboat goes 10 kilometer upstream and back again to the starting point in 50 minutes. The speed of the motorboat in still water. Meaning x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है. अच्छा समझो, अपस्ट्रीम गया 10 किलोमीटर, अपस्ट्रीम गया 10 किलोमीटर. अच्छा, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा? Now I don't know x को then x ही रखते. तो अपस्ट्रीम इज x माइनस y I know 5. देखो y का वैल्यू 5 दिया है. अच्छा, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? I know x plus y, that means again x plus 5 in kilometer per hour. Here also kilometer per hour. Now क्या किया? वो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया एंड उधर फिर से बैक करके आया. तो मतलब इधर से इधर अगर ऐसा डिस्टेंस है तो स्ट्रीम इज गोइंग लाइक दिस डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में. तो अपस्ट्रीम इधर गया, देन फिर से लौट के इधर ही आया. तो उसमें उसको टाइम लगा 50 मिनट. समझ से तो थोड़ा समझ लेते, आ जाओ. तो अभी आप बताओ, तो इक्वेशन में मेरा टाइम मेरे को पता है, तो आई शुड मेक अ टाइम वाला इक्वेशन. नो, मेरे को एक टाइम रिलेटेड इक्वेशन बनाना है, बिकॉज वैल्यू आई नो ऑफ टाइम. मेरे को टाइम का वैल्यू पता है. अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस आई नो, अपस्ट्रीम का स्पीड आई नो. कैन आई से देन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लाइक दिस स्पीड.
अच्छा प्लस, क्योंकि वो गया भी है और लौटा भी है, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना होगा, लौटा मतलब सेम डिस्टेंस ही लौटेगा 10 किलोमीटर, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लौटा है, डिवाइडेड बाई उस डाउन स्ट्रीम स्पीड इज दिस, इट इज गिवन एज 50 मिनट्स। बट ये तो भाई किलोमीटर है, 10 का वैल्यू, 10 इज इन किलोमीटर्स एंड दीज वैल्यूज आर इन किलोमीटर पर आवर, तो इसको मेरे को आवर में कन्वर्ट करना है। थोड़ा कैलकुलेशन करो तो देखो ये ऐसा आया, 1/x-5 प्लस 1/x+5 इज 5/60। 5/10 को कैलकुलेट करके ना, फर्स्ट ये 5/6, 10 नीचे आ गया तो दिस, दैट मीन्स इट इज कमिंग 1/12, तो इट इज कमिंग एज 1/12। नाउ अगेन यू सी, मैंने एक चीज आप लोगों को पहले ही बताया था, क्या बताया था कि भाई जो भी कर लो, कि भाई जो भी आप लोग कर लो, अभी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी प्लेन एंड सिंपल, बहुत क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि भाई ये तो मेरा क्वाड्रेटिक है। एक चीज मैं बता दूं, क्वाड्रेटिक मैंने बताया था बहुत बार कि भाई सॉल्व नहीं करना होता है, ये टाइम ज्यादा ले लेगा, लाइक इंस्टेड व्हाट यू डू, यू जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज एंड चेक। चारों ऑप्शन में कोई एक वैल्यू देखो, आपको से एक्स का वैल्यू पूछा है एंड एक्स इज द ओनली वेरिएबल इन द इक्वेशन, तो आप वैल्यू पुट करके देखो। तो फर्स्ट ऑप्शन एक्स के जगह अगर मैं 20 बैठा दूं तो इट इज 1/15 प्लस 1/25। लेट्स सी ना इफ इट लाइक इट इज इक्वल टू 1/12 और नॉट। सो देखो इसको लेंगे तो कितने में जा, लाइक एक काम करो, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, 1/5 कॉमन लेंगे तो 1/3 प्लस 1/5, और थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 टाइम्स ये देखो 15 एंड 5 प्लस 3 इज 8, 5 plus 3 is 8। Now देखो this is not kind of giving me any particular value, 5 plus 3 8/15 and 5, तो वो मेरा 1/12 के आसपास तो नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाई, देखो कुछ नहीं कर सकते हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा मेरे को लग रहा है 26 या 28 से ना बेटर वैल्यू हो सकता है 25, लेट्स सी। दिस इज काइंड ऑफ अ लाइक, थोड़ा आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये चीज भी आपका डेवलप होता रहेगा, कि थोड़ा इंस्टिंक्ट जिसको मैं बताता हूँ। तो लेट्स पुट वैल्यू एक्स की जगह 25 बैठाते हैं, तो देखो इधर से 1/25 माइनस 5 इज 20 प्लस 1/25 प्लस 5 इज 30। मेरे को दिख गया कि हो गया ये मेरा ऑलमोस्ट, तो 1/10 को कॉमन लो, 1/2 इंटू सॉरी प्लस प्लस 1/3, so this comes out as 1/10 into this is 3 2s are 6 and 3 plus 2 is 5। तो देखो 5 से ये चला गया तो it is giving me 1/12, which was there in my option like the equation, meaning x का value if I take 25 it is satisfying the equation, meaning that has to be my answer। ये मेरा आंसर होना ही पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग दिस, देखो मेरे को देख के ही लग रहा था कि इधर 1 या 3, ये दोनों में से किसी से जाएगा, बिकॉज देखो +5 है -5 है, तो आई नीड सम मल्टीपल ऑफ 5, अदरवाइज ये आने का चांस बहुत कम हो जाता है। सो दैट इज हाउ यू डेवलप द इंस्टिंक्ट एंड दैट इज हाउ यू यूज ट्रायल। अगर आप लोगों को नहीं करना है तो आप डेफिनेटली यू कैन यूज द वी मेक द क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व। ये क्वाड्रेटिक तो हम लोगों ने 9th-10th का लाइक कोई भी बुक डालो, R.D. शर्मा, आप लाइक R.S. अग्रवाल, M.L. अग्रवाल या एनी अदर बुक, तो लाइक बहुत सारे हैं। बट बेस्ट उधर तो हम ये नहीं कर सकते थे, तो एग्जाम में 0 मिलता, बट वी कैन यूज द ऑप्शंस डेफिनेटली। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ लास्ट कंसेप्ट बताना है, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट फॉर बोट एंड स्ट्रीम। बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड तो हमको पता है, हम बहुत बार कर चुके, थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो बहुत बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत सिंपल वाला चीज है। तो मैंने क्या बोला कि इधर ना एक बोट है, बोट ए, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड वट एवर यू टेक। चलो मैंने ले लिया इसका स्पीड को मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड इधर से और एक बोट है, बोट बी, which is moving at a speed of say z किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड देयर इज अनदर थिंग, चलो ले लेते हम, चलो भाई इस तरफ स्ट्रीम फ्लो हो रहा है एट y किलोमीटर पर आवर। नाउ दे आर मूविंग क्लोज टू ईच अदर, देखो दोनों ऑपोजिट से आ रहा है, ठीक है, समझो अच्छे से।
बहुत अच्छे से समझो ये चीज। तो फॉर ए इट विल बी डाउनस्ट्रीम, फॉर बोट ए इट इज डाउनस्ट्रीम, इट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा उसका, उसके लिए डी का वैल्यू विल बी एक्स प्लस वाई। देखो स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, एक्स प्लस वाई के एच। चलो नाउ फॉर बोट बी कैन आई से, भाई वो तो उल्टा जा रहा है स्ट्रीम का, तो दैट मीन्स फॉर बोट बी इट इज अपस्ट्रीम। दैट मीन्स उसके लिए यू का वैल्यू क्या हो गया, जेड, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। नाउ नाउ दोनों का रिलेटिव स्पीड, बिकॉज बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, प्लस हो जाता है। मीनिंग मीनिंग आप देखो अच्छे से, तो रिलेटिव स्पीड इन दिस केस कैन आई राइट कि देखो भाई दोनों का स्पीड को प्लस कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई। तो देखो और एक चीज, वाई वाई कैंसल्स एंड वी आर गेटिंग दिस थिंग ओनली। नाउ व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस? The conclusion that we can draw from this is speed of the stream, or even direction of the stream, both are pretty irrelevant. Both are pretty irrelevant because देखो y was that value and वो तो चला ही गया. So relative speed boat and stream में, अच्छा दिस हैपेंस ओनली फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ये नहीं होता. ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तो इट मे बी लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है कि ये ए बोट इज गोइंग दिस वे, बी इज गोइंग दैट वे, तब भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो तब भी रिलेटिव स्पीड में यू डोंट नीड टू कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रीम. नाउ अगेन सेइंग, ये बहुत थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, ये थोड़ा डिजिटल के लिए ही सिर्फ आ सकता है. आई डोंट थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन निंजा में तो नहीं आएगा, बट थोड़ा दिमाग में रखना अच्छा चीज है, डिफिकल्ट नहीं, इसीलिए मैंने बताया. ना तो कोई लाइक फॉर्मूला है ना तो कुछ और है, सिंपल थिंग सिंपल रखते हैं, ठीक है. नाउ 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 एक लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं जो हम लोगों ने अभी सीखा, उसी कंसेप्ट में एक ही क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई प्रॉमिस. Two boats are heading towards each other at a constant speed of 5 miles an hour and 20 miles an hour respectively. They begin at a distance of 20 miles from each other. How far are they 1 minute before they collide? Now, अच्छे से समझो, क्या नहीं दिया है, स्ट्रीम नहीं दिया है, स्ट्रीम का स्पीड नहीं पता मेरे को, ये वाई वाला चीज इज आई डोंट नो. ना तो मेरे को स्ट्रीम, अच्छा आई शुड राइट दिस, ना तो स्ट्रीम का डायरेक्शन है ना तो कुछ है, बट आई नो बोथ आर लाइक डूइंग व्हाट, बोथ आर हेडिंग टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन. तो एक चीज तो भाई बहुत क्लियर हो गया. क्या क्लियर हो गया? ये मेरे को चाहिए भी नहीं ना, दोनों दूसरे डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा, 20 + 5 दैट इज 25 माइल्स एन आवर. ठीक है, दिस इज 25 आई शुड राइट माइल्स पर आवर. Now 20 miles from each other. ठीक है, so 20, if they are 20 miles from each other, तो अभी एक चीज बताओ, एक घंटे में वो लोग जा रहा है 25 माइल, तो 20 माइल कवर करने में उनको कितना टाइम लगेगा? कोलिशन कब होगा? जब दोनों सेम डिस्टेंस आके तभी ना कोलाइड करेगा. तो इफ दैट इज द थिंग देन दैट मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, right? Distance 20, so this is the time we'll get, or we can write 4.5, like 4/5 hours. इतने देर बाद वो कोलाइड करेगा. बट देखो इधर प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट आस्किंग कि कब कोलाइड करेगा और वट एवर, दे आर आस्किंग हाउ फार आर दे 1 minute बिफोर दे कोलाइड. 1 मिनट पहले कोलिशन का देखो, सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एट दिस स्पीड 25 miles an hour. तो कोलिशन से पहले उन दोनों का स्पीड क्या हो, मतलब कोलिशन जब 1 मिनट पहले जो सिचुएशन में था उससे और जो डिस्टेंस बचा है वो जब चला जाएगा तभी ना कोलिशन होगा. तो आप सोचो अच्छे से कि कोलिशन से जस्ट 1 मिनट पहले उनको और 1 मिनट में जितना डिस्टेंस जाएगा उतना डिस्टेंस जाना ही बचा है. तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस जाएगा, दैट इज माई आंसर. तो 25 माइल्स जाता है कितने में,
60 मिनट्स में, 1 घंटे में। तो 1 मिनट में कितना जाएगा? सो दैट इज माई आंसर, दैट इज 25/60 माइल्स। थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 5, दिस इज 12, सो 5/12 माइल्स शुड बी माई आंसर। 5/12 माइल्स शुड बी माई आंसर। अरे है ना, ऑप्शन 1 में देखो बैठा है। सो मेरे को ना ये भी एक्चुअली इररिलेवेंट है, मैं अगर ये भी नहीं निकालूंगा वो भी चलेगा। सो दैट इज एक्चुअली, ये क्वेश्चन लेने का ये एक ही मतलब था कि भाई आप लोग ये समझ लो कि ये बोट एंड स्ट्रीम का जब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा तो इट डज नॉट मैटर कि स्ट्रीम है नहीं है, क्या है क्या कुछ नहीं। बहुत लोग ये क्वेश्चन पढ़ के लाइक थोड़ा रुक जाएगा कि अरे डिस्टेंस लाइक डायरेक्शन नहीं पता, अपस्ट्रीम नहीं पता, डाउनस्ट्रीम नहीं पता, कैसे करेंगे। दिस इज थोड़ी ना, ये थोड़ा मतलब सिर्फ ट्रेन वाला। तो देखो ये एक्चुअल में ट्रेन या नॉर्मल रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन बन गया। ये इसमें बोट एंड स्ट्रीम का कोई कंसेप्ट यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? द आंसर लाइज ओवर हियर, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कट जाता है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। I hope you guys have understood this. So that was all about boat and stream, and not only boat and stream, that was all about our arithmetic portion of the entire syllabus. Entire syllabus ka arithmetic is over. Now next day, like to next video onwards, we'll start with the newer topics, number system karenge, DIs वगैरह will go everywhere. सो टिल देन प्लीज टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। पूरा एरिथमेटिक हो गया, प्रैक्टिस करने का एक बहुत बड़ा पार्ट आप लोग को मिल गया। डू सम मिक्स प्रैक्टिस, मिक्स टाइप एरिथमेटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।